एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को करेगा मामले पर सुनवाई। सीजेआई बीआर गवई की बेंच से आज सुनवाई टालने की मांग की गई थी और दिल्ली एनसीआर में दिवाली का त्योहार पटाखों के साथ मनाया जाएगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। लेकिन अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण पर सुनवाई करेगा। सीजेआई बीआर गवई की बेंच से आज सुनवाई टालने की मांग की गई थी और आज फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध के मामले में अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगता है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करेगा। सीजेआई बीआर गवई की बेंच से आज सुनवाई टालने की मांग की गई थी और सुनवाई टल गई है। शुक्रवार को अब इस प्रकरण में सुनवाई होगी। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है। भारत और एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मेले के तौर पर पहचान रखने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आज आगाज हो गया है। 8 से 11 अक्टूबर तक आईएमसी 2025 को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट का उद्घाटन करते हुए लोगों को संबोधित किया। पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की युवा पीढ़ी टेक क्रांति में अहम योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले फ्यूचर का मतलब अगला शतक या फिर अगले 10 से 20 साल होते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि अब हम कहते हैं कि द फ्यूचर इज हियर एंड नाउ। पीएम ने कहा कि इंटरनेट स्पीड बढ़ने से विकास की रफ्तार भी बढ़ती है। कार्यक्रम के लिए और सभी नए इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आईएमसी का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है। सिर्फ कुछ वर्षों में आईएमसी का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, आईएमसी की ये सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टेक सेवी माइंडसेट ने। इसे लीड किया है हमारे युवाओं ने, भारत के टैलेंट ने। इसे गति दी है हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे स्टार्टअप्स ने। और इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास है। दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट यहां है और मार्केट के साथ ही हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट भी है। और जब मैन पावर की बात आती है तो भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये जनरेशन बहुत बड़े लेवल पर स्किल बनाई जा रही है। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर पॉपुलेशन वाला देश है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में रह चुके वरिष्ठ अधिकारी मेघराज सिंह रत्नू ने आज आधिकारिक रूप से सच पे धड़क मीडिया ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ पद का कार्यभार संभाल लिया है। रत्नू जी का लंबा और समृद्ध प्रशासनिक अनुभव रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम पदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। इनमें सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रार, उद्यानिकी विभाग में आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए में आयुक्त और आईईसी के निदेशक जैसे पद शामिल हैं। सच पे धड़क मीडिया ग्रुप से जुड़ने के बाद रत्नू जी ने कहा है कि वे अपने व्यापक अनुभव और प्रशासनिक समझ का उपयोग करते हुए मीडिया ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सच पे धड़क मीडिया ग्रुप का जो नाम है उसी अंदाज में निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाया जाएगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर हाईकोर्ट में शुरू हुई सुनवाई। जस्टिस एसपी शर्मा, जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ कर रही सुनवाई। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जस्टिस एसपी शर्मा, जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ एसआई भर्ती प्रकरण को लेकर सुनवाई कर रही है। ये मामला अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया था कि ये एसआई भर्ती प्रकरण जो हाईकोर्ट का सब डिवीजन बेंच है वही देखेगा और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से ये कहा था कि जल्द से जल्द एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण पर फैसला जो है वो लिया जाए। और अब एक बार फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसआई भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और आप देखिए कितना वक्त हो गया है लेकिन किसी भी कंक्लूजन पर कोर्ट भी अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इससे पहले हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि एसआई भर्ती रद्द कर दी जाए, लेकिन उसके बाद जो अभ्यर्थी रहे एसआई भर्ती के उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया, उन्होंने ये मामला हाई कोर्ट की सब डिवीजन बेंच पहुंचाया और उसके बाद एक के बाद एक दोनों ही पक्ष आप देखिए हायर कोर्ट में चले जाते हैं। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो किसी भी फैसले पर अभी तक कोर्ट भी नहीं पहुंचा है और अब एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई है। और अब खबर जयपुर से। राजस्थान रोडवेज में डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने रोडवेज कर्मचारियों को यह बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार की तर्ज पर बढ़ाया गया डीए। महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58% किया गया। 1 जुलाई 2025 से लागू होगा बढ़ा हुआ डीए। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने रोडवेज कर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए उनका महंगाई भत्ता, उनका जो डीए है उसे बढ़ा दिया है। राज्य सरकार की तरफ से बड़ी सौगात रोडवेज कर्मियों को। महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58% किया गया। तो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा बढ़ा हुआ डीए। आप देखिए दिवाली नजदीक है और दिवाली के त्योहार से पहले बड़ी सौगात रोडवेज कर्मचारियों को मिली है। वहीं यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा देर शाम पहुंचेंगे भरतपुर। खर्रा देर शाम पहुंचेंगे भरतपुर सर्किट हाउस। 9 अक्टूबर को शहरी सेवा शिविर 2025 लाभार्थी वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। शहर के जवाहर नगर स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। नगर निगम भरतपुर के तहत पट्टे भी बांटे जाएंगे। तो यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा देर शाम भरतपुर पहुंचेंगे। खर्रा देर शाम भरतपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे और 9 अक्टूबर को शहरी सेवा शिविर 2025 लाभार्थी वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। शहर के जवाहर नगर स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन में ये कार्यक्रम होगा जिसमें यूडीएच मंत्री पहुंचेंगे। नगर निगम भरतपुर के तहत लोगों को पट्टे भी वितरित किए जाएंगे। और अब खबर जयपुर से। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट 24 नवंबर से करेगा मामले की रेगुलर फाइनल सुनवाई। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर एक साथ करेगा सुनवाई। सभी पक्ष के अधिवक्ताओं को उससे पहले अपनी लिखित बहस पेश करने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने आदेश जारी किए। अपीलकर्ता के अधिवक्ता को अपील की प्रति महाधिवक्ता को देने की भी आदेश जारी किए गए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अपीलकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर ने पैरवी की है।
मूल याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की ओर से सीनियर एडवोकेट मेजर आरपी शर्मा और नरेंद्र नील ने अपील की है। तो अब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, रेगुलर सुनवाई होगी और जल्द ही कंक्लूजन पर हाईकोर्ट पहुंचेगा। एसआई भर्ती प्रकरण की ऐसी उम्मीद की जा सकती है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामला, हाईकोर्ट बेहद सख्त और सभी पक्षों से लिखित में अपनी अपनी बात रखने को कहा गया है और अब कोर्ट ने यह तय किया है कि रेगुलर बेस पर सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद जल्दी निष्कर्ष पर कोर्ट भी पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जयपुर में सजेगा महाकरवा चौथ आरती का रंगीन महोत्सव। आज शाम 4:30 बजे करवा चौथ का होगा भव्य आयोजन। आयोजन की मुख्य अतिथि होंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधायक गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, महापौर सौम्या गुर्जर, हेरिटेज महापौर कुसुम यादव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में विशेष अवार्ड्स और गेम्स भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तो करवा चौथ का पर्व, उससे पहले यह महा आयोजन जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि आज शामिल होने वाले हैं और डिप्टी सीएम दिया कुमारी आएंगी, हेरिटेज महापौर कुसुम यादव और ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। विधायक का गोपाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी आज इस महोत्सव में शामिल होंगे। तो मुख्य तौर पर महिलाओं के लिए ये जो त्योहार होता है वो बहुत खास होता है। तो बड़ी संख्या में शहर की महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कई तरह के गेम्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी अतिथि के तौर पर आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। तो आज 4:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे एक बार फिर से आग से दहल उठा। सावरदा पुलिया के पास देर रात एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक को अजमेर की तरफ से आ रहे केमिकल से भरे टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही टैंकर के कैबिन में आग लग गई, जो तेजी से ट्रक तक फैल गई। आग सिलेंडरों तक पहुंची तो एक के बाद एक करीब 200 गैस सिलेंडरों में विस्फोट हो गया। धमाकों की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और कुछ सिलेंडर 500 मीटर दूर खेतों तक जा गिरे। वहीं हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एलपीजी गैस सिलेंडर ले जा रहा ट्रक सड़क किनारे एक ढाबे के बाहर खड़ा था, जबकि चालक खाना खाने के लिए वहां पर रुका हुआ था। एक अन्य ट्रक ने एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे और कई धमाके हो गए। तो ये जो हादसा हुआ ये दिल दहला देने वाला था। आप देखिए भाकरोटा में जिस तरह का मंजर अभी कुछ समय पहले देखने को मिला था, ठीक वैसा ही धमाका यहां पर हुआ। एक व्यक्ति की मौत हालांकि इस हादसे में बताई जा रही है। ये मौत का आंकड़ा और भी बहुत बड़ा हो सकता था, क्योंकि जिस प्रकार एलपीजी के सिलेंडर फटे, गनीमत रही कि बहुत सारे लोग वहां से समय रहते भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी जो ड्राइवर था ट्रक का वो बुरी तरीके से जल गया इस हादसे में। उदयपुर से है, जहां पर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में आरएएमएस 2025 का 17वां वार्षिक अधिवेशन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है और इस 2 दिवसीय अधिवेशन में देश विदेश से ख्यातनाम लेप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जरी करने वाले सर्जन्स ने भाग लिया। अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अग्रवाल, सह अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौहान और सचिव डॉक्टर मोहित कुमार बटगुर्जर ने बताया कि आरएएमएस 2025 का उद्देश्य शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में दूरबीन विधि और रोबोटिक तकनीक से संबंधित अत्याधुनिक शल्य प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना है। इस 17वें वार्षिक अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से 400 से अधिक शल्य चिकित्सकों ने भाग लिया। अधिवेशन में एसएसआई मंत्रा के तहत लगाई गई रोबोटिक बस विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जहां उपस्थित सर्जन्स ने रोबोट पर शल्य प्रक्रिया का अभ्यास किया। चूरू जिला मुख्यालय पर महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत ग्रामीण परियोजना के सेक्टर खासोली के आईटी सेंटर में पोषण अभियान के तहत पोषण मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कर कार्यक्रम को सांस्कृतिक और जन जागरूकता का रूप दिया गया है।
पोषण मेले में रंगोली सजावट, पोस्टर प्रतियोगिता समेत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें स्थानीय महिलाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं कोटा जिले के चेचट थाना क्षेत्र के खेड़िया गांव में मंगलवार को माताजी मंदिर की बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई युवक घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते ही चेचट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया गया। पुलिस ने घायलों का प्राथमिक उपचार के लिए चेचट अस्पताल पहुंचाया। वहीं हमले में शामिल कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक भाई सर पंचायत के वहाँ माता जी के चंदन लगाने के लेके थोड़ी सी टोली कर रहे हैं। वहाँ सब में पंचायत के हर गाँव पूरे गाँव का मरकर पीछे से आकर तलवारें घंटा लेकर मेरे ऊपर बाटा रोटी सबसे दिया। सादुलपुर के चांदगोठी गांव में शराब ठेकेदारों की दबंगाई का मामला सामने आया है। शराब ठेकेदारों ने एक युवक का अपहरण कर लाठियों और सरियों से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसके पैर टूट गए। पीड़ित व्यक्ति ने अवैध शराब बेचने का विरोध किया था, जिसके बाद ये घटना हुई। पीड़ित की पहचान भाजपा एसटी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पृथ्वी सिंह के रूप में हुई। विरोध से नाराज ठेकेदार ने एक पिकअप कैंपर में पृथ्वी सिंह का अपहरण किया था। सूचना मिलते ही हमीरवास पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में नाकेबंदी की। पुलिस की घेराबंदी के कारण अपहरणकर्ताओं के चंगुल से पीड़ित पृथ्वी सिंह को छुड़वाया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। शराब बिकवा रहे हैं, शराब केस लगवा दिया। मैं बोले मैं कोई शराब बाहर के तेरे करवाओ सारा काम। वो पेटी दे रहा है कि साथ वो कंपर में डाल के मुझे यार खेत में जाता घना जाता बीमार। वहीं खैरथल तिजवारा जिले में दीपावली त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश और सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव ने मेसर्स धर्मवीर डेयरी और मेसर्स रमेश डेयरी पर छापा मारा। धर्मवीर डेयरी से एसएफ पाउडर, पाम ऑयल, घी और मिल्क पाउडर बरामद हुए, जिससे दूध में मिलावट की पुष्टि हुई है, जिसे वे खैरथल और सोडावास क्षेत्र में सप्लाई कर रहा था। टीम ने मौके पर ही 430 लीटर दूषित दूध नष्ट किया है। मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम जो दिवाली फेस्टिवल को देखते हुए मावा के, पनीर के, मिठाइयों के, दूध के सैंपल लगातार ले रहे हैं और उनको नष्ट भी करवा रहे हैं। लगातार ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं मिलावटखोरों के खिलाफ। आपको जहां भी लगातार हमें एफएसओ साहब को या हमारे कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दे सकते हैं कि कहीं पे आपको लगता है कि मिलावट का दूध या फिर पनीर या खोआ ऐसी चीज़ की सप्लाई या कहीं पे बन रहा है, तो आप हमें। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2025 बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिला खैरथल ने श्री किशोर कुमार जी जिला कलेक्टर एवं अरविंद गेट जी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरथल के दिशा निर्देश में मुंडावर जैसे भी डेढ़ी गाँव में मिलावटखोरों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान सरकार द्वारा 6 तारीख से 19 तारीख तक एक विशेष अभियान चला गया है, जिसके तहत अपने को दूध और दूध से निर्मित सभी तरह की मिठाइयों के खिलाफ मिलावट की आशंका पर कार्रवाइयाँ करनी है। वहीं चूरू जिले के तारानगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलदीप के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में माड़ डिवीजन कमेटी भाकपा की सचिव सनिता के तहत एक नया पर्चा जारी कर सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने और शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ये पर्चा उस वक्त आया है जब हाल ही में पोलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड सोनू के तहत अबूझमाड़ और दंडकारण्य क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे संघर्षों को समाप्त करने, हथियार त्यागने और केंद्र सरकार से शांति वार्ता की पहल करने को लेकर अपील की गई थी। हालांकि कॉमरेड सोनू के पर्चे के बाद केंद्रीय भाकपा नेतृत्व की ओर से इसका विरोध करते हुए साफ किया गया था कि वे किसी भी स्तर पर हथियार डालने या फिर सरकार से वार्ता के पक्ष में नहीं हैं।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में ढबरा स्थित आरकेएम पावर प्लांट में मंगलवार देर शाम एक भीषण और लापरवाही भरा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। प्लांट में काम कर रहे 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 अन्य मजदूर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये खौफनाक घटना तब हुई जब मजदूरों को लेकर जा रही लिफ्ट करीब 40 मीटर लगभग 12 मंजिल की ऊंचाई से नीचे आ गिरी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आरकेएम कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी लापरवाही है। हर साल इस तरह के हादसे कंपनी में होते रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है।